गुड मॉर्निंग एवरीवन डियर स्टूडेंट। मैं ज्ञानेंद्र सिंह गौर DAV स्कूल सीकर। अपन क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल बहुपद के पार्ट 14 में पार्ट नंबर 14 में आज सॉल्व करेंगे। कौन सी एक्सरसाइज है अपनी? एक्सरसाइज है 2.4। कौन सी एक्सरसाइज है? 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4th का क्वेश्चन नंबर्स 4th अपन सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये हमने आपको गुणनखंड करना सिखाया था, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज के अंतर्गत आ गए तो हम आपको वापस बता दे रहे हैं। हमने आपके गुणनखंड के कम से कम मतलब गुणनखंड का मतलब फैक्टर के कितने सारे पार्ट बना के आपको भेजे थे। गुणनखंड का मतलब क्या होता? फैक्टर। क्या होता? फैक्टर के आपको 2-3 पार्ट बना के दिए थे, हर तरीके के फैक्टर बताए थे आपको। फिर अपन सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे हेड डालोगे सॉल्यूशन का पार्ट 1 है 12x² माइनस का 7x प्लस का 1। यही तो है ना। सबसे पहले हमने आपसे कहा था जिसके फैक्टर करने हो उसको आपको देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तब आप देख रहे हो कि जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है, जो आपको बहुपद दिया गया है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब मानक रूप में है। स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप होती क्या है? रिवाइज करवा देते हैं आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप वो होता है जिसमें वेरिएबल जिस फॉर्म में दे रखा है, जिस वेरिएबल में दिया गया उसकी पावर क्रम से कम हो रही हो। तो यहाँ पे 2 फिर 1 फिर बिना x वाला। बिना x का मतलब है इस 1 के साथ जो है वो x की पावर 0 करके है। कैसे है? x की पावर 0 करके दे रखा है आपको। समझ में आ गया ना? अब देखो आप तो इस 12 का जब 1 से मल्टीप्लाई, फिर आपको क्या बताया था? इतना समझ में आ गया। ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता था। जब आपने ये कर लिया कि जो पॉलिनोमियल दिया गया वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना। इसके बाद आपको देखना है x² का कोफिशिएंट 1 है या नहीं, मतलब x² का कोफिशिएंट +1 है या नहीं। तो आप देख रहे हैं x² का कोफिशिएंट +1 है, नहीं है ना? +1 नहीं है। अब x² का कोफिशिएंट जब +1 नहीं है तो क्या है? उसको कहाँ ले जाते हैं? अचर पद के पास, कांस्टेंट टर्म के साथ। तो x² का कोफिशिएंट 1 के अदर देन है, मतलब 12 है। तो 12 कहाँ जाएगा? 1 के पास में जाएगा। तो ये नीचे का काम है रफ वर्क। जब आप 12 1 के पास ले जाओगे, कहने का मतलब 12 का 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। इस 12 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं प्लस करने से 7 आ जाए, मतलब 12 के ऐसे गुणनखंड करने कि उनको गुणा करें तब तो 12 आए और उनको प्लस कर लें तो कितना आ जाए? 7। अब आपको समझ में ये आ रहा होगा, सोचने में ये आ रहा होगा सर प्लस क्यों करें? तो आप ध्यान करो, पीछे वाले वीडियोज देखना। हमने आपको बताया था जो कांस्टेंट है उसके पहले का जो पद है उसके अकॉर्डिंग फैक्टर करते हैं और प्लस माइनस करते हैं। तो 12 के क्या होंगे? सोचो आप 1 मिनट। 12 के होंगे 4 × 3। क्या होंगे? 4 × 3। 4 और 3 मतलब 4 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा। 4 और 3 को जब प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यही आपको चाहिए था। तो आप सॉल्व करो तो 12x² माइनस 7 की जगह आप लिख दोगे 4 + 3 × x + 1। अब माइनस और x का मल्टीप्लाई करोगे तो 12x² माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 1। अब आप यहाँ से देखोगे ये माइनस समझ में आ गए दोनों। पहले आप माइनस का 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4, उसका x से किया तो -4x, फिर माइनस का प्लस से किया तो -3 और x से किया तो -3x + 1। अब यहाँ से आप देखोगे कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा? 4x। क्या कॉमन आ जाएगा? 4x। 4 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 3 टाइम, x² को जब x से डिवाइड करोगे तो x टाइम, और माइनस का 4x से 4x कितने टाइम डिवाइड होगा? 1 टाइम। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? -1। जब माइनस से करोगे तो ये 3x और -1 में
-1 से जब +1 को करोगे तो -1। फिर क्या कॉमन आ जाएगा, 3x -1 दोनों जगह है। आगे क्या बन जाएगा, यहाँ से बचेगा 4x, यहाँ से बचेगा -1। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का फैक्टर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखो, अब वैसे हमें होमवर्क में दे देनी चाहिए, ये हम भेज चुके हैं, लेकिन देख लो क्या है, 2x² प्लस का 7x प्लस का 3, यही तो है 2x² प्लस का 7x प्लस 3। सबसे पहले आप क्या देखते हो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो आप देख रहे होंगे स्टैंडर्ड फॉर्म है 2 फिर x 2 फिर 1 फिर नहीं है ना, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके बाद ये देखते हैं x² का कोफिशिएंट +1 है या नहीं, तो आप देख रहे हैं x² का कोफिशिएंट +1 नहीं है। क्या नहीं है, x² का कोफिशिएंट +1 नहीं है। जब x² का कोफिशिएंट +1 नहीं है तो उसका मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं, कांस्टेंट के साथ। तो फिर देखो इसके नीचे ना रफ वर्क, तो x² कोफिशिएंट है कितना 2, तो 2 का मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, 3 से। तो जब 2 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो क्या आएगा, 6। अब आपको 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने से 7 आ जाए। क्या आ जाए, प्लस करने से 7 आ जाए। तो क्या होंगे 1 × 6, क्या होंगे 1 × 6। 1 और 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, और जब 1 और +6 करोगे तो क्या आ जाएगा, 7। आपको यही चाहिए था, मल्टीप्लाई करने से तो 6 आए और उनको प्लस करने से 7 आए, तो ये प्रॉपर्टी बन गई आपकी, ये आपका सेट हो गया। तो 2x² का आ जाएगा 2x², 7 की जगह क्या आएगा, 7 की जगह आएगा आपका 1 + 6, क्या आएगा, या 6 + 1 लिख दो या 1 + 6 लिख दो, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। इनटू में ये x प्लस का 3। अब आप x का मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² प्लस का 6x प्लस का x प्लस का 3। समझ में आ गया। इसमें से क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, 2x। जब 2x से आप डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, x² को x से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। फिर x बाहर आ जाएगा, जब 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। समझ में आ गया। यहाँ से क्या आएगा, प्लस का 1, अंदर बचेगा x + 3। समझ में आ गया। अब क्या कॉमन आ जाएगा, x + 3, अगले ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 2x + 1। अब आप देखोगे पार्ट नंबर 3, देखोगे आप क्या है पार्ट थर्ड है आपका 6x² प्लस 5x प्लस का 6x² प्लस 5x प्लस का 6। अब आप सबसे पहले इसमें क्या दिमाग लगाओगे कि ये जो आपको दे रखा है, ये जो आपको दिया गया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। देखो क्वेश्चन में करेक्शन है, इसमें क्या करेक्शन है, यहाँ प्लस की जगह पे क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस दे रखा है। क्या दे रखा है, माइनस करना है, आप करेक्शन कर लेना। इसमें क्या है, ये माइनस का। फिर आप देखोगे कि ये जो आपको दे रखा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। यहाँ पर ने माइनस कर लिया तो यहाँ भी माइनस करते हैं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है 2 1 फिर बिना x वाला। इसके बाद आपको ये देखना है कि x² का कोफिशिएंट +1 है या नहीं। तो आप देख रहे हैं +1 भी नहीं है। तो जब +1 नहीं है तो जो है वो कहाँ चला जाएगा, कांस्टेंट के साथ। ये 6 है, ये भी 6 है, कितना हो जाएगा, कांस्टेंट के साथ गुणा करोगे 36। अब आपको दिमाग ये लगाना है 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं, मतलब ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने से तो 36 आ जाए और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करें, माइनस का सिंबल आ रहा है, उनको आपस में माइनस करें तो वो कितना बच जाए, 5। तो क्या होंगे गुणनखंड, 9 × 4। क्या होंगे, 9 × 4 होंगे। तो 9 और 4 का जब आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 36। और 9 में से जब 4 माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा, 5। देखो 9 में से 4 माइनस करोगे तो 5 बचेगा कि नहीं, यही आपको चाहिए था। आइए पुट करते हैं, रख देते हैं। तो 6x² 5 की जगह आप लिखोगे 9 - 4 × x माइनस का 6।
जब x का मल्टीप्लाई करोगे तो 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस का 6। समझ में आ गया। अब यहाँ से आप कॉमन लोगे, दिमाग लगाओ, क्या कॉमन आ जाएगा इसमें से 3x। क्या कॉमन आ जाएगा 3x। 3 से जब 6 को डिवाइड करोगे तो 2 टाइम, x² को जब x से डिवाइड करोगे तो x टाइम, फिर 3 से जब 9 को डिवाइड करोगे तो 3 टाइम और x बाहर आ गया। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा माइनस का 2। कितने टाइम जाएगा माइनस का 2 से 4, -4 में करोगे तो 2x प्लस का 3। अब क्या कॉमन आ जाएगा 2x प्लस 3 और सेकंड ब्रैकेट में बच जाएगा 3x माइनस 2। अब आपको ये तीनों फैक्टर समझ में आ गए। ये जो 4th नंबर का बचा है ये आपको करना है होमवर्क में, गृह कार्य में करना है। अब आपको अगर ये लगे, हमने आपको बताया था कि हमारे जो फैक्टर आए हैं वो सही है या गलत, आपको हर बार नहीं करना है। आपको जब कन्फ्यूजन हो कि हमारा ये सही है या गलत तो आप इनके वापस मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई मतलब जो आपने आंसर निकाला है उनके जब आप वापस मल्टीप्लाई करोगे तो यही वापस आ जाएगा। इस जब दोनों के आप वापस मल्टीप्लाई करोगे तो यही वापस आ जाएगा। फिर आप इन दोनों के जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही वापस आ जाएगा। यदि वापस आता है तो आपने जो फैक्टर निकाले हैं वो आपके 100% सही है, अगर नहीं आता है तो आपका 100% गलत है। फिर वही क्वेश्चन उसी टाइप का ही है, गुणनखंड कीजिए, फाइंड द फैक्टर, गुणनखंड याद करने हैं। अंतर क्या था उसमें और इसमें आप क्वेश्चन देख के अब आपको ये समझ में आ रहा है ये कौन सा क्वेश्चन होता। क्वेश्चन ये आप बुक से देख के क्वेश्चन नोट करने हैं और वो होमवर्क में करने हैं। 3 क्वेश्चन ये और एक पीछे वाले में दिया, आपको 4 क्वेश्चन ये होमवर्क में करने हैं। पिछले वाले क्वेश्चन और एक क्वेश्चन की कंपेयर करो आप तो आपको कुछ ना कुछ अंतर समझ में आएगा। वो अंतर क्या है, वो जो क्वेश्चन होते थे पिछले वाले क्वेश्चन होते थे उनकी हाईएस्ट पावर 2 थी। कितनी थी 2 थी। अब आपको ध्यान आ गया होगा, नहीं तो आपको भी उसमें भी x होता था, इसमें भी x ही दे रखा है, तो इसका मतलब क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। वहाँ पे जो आपके क्वेश्चन थे वो हाईएस्ट पावर 2 वाले थे, यहाँ पे क्वेश्चन है हाईएस्ट पावर 3 वाले, 4 के चारों क्वेश्चन हैं। तो आप इसको ध्यान से देखोगे, ये उसकी अपेक्षा थोड़ा टफ है, आपको थोड़ा दिमाग पे जोर देना पड़ेगा तब समझ में आएगा। तो आप लिखोगे सॉल्यूशन क्या है, x की पावर 3 माइनस 2x² माइनस x प्लस का 2। इसमें अपन डायरेक्ट फैक्टर नहीं करते हैं, पहले इसको पावर 2 बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे, वो देखो, इसको बोलते हैं, जो अपन क्रिया करने जा रहे हैं इसको बोलते हैं अपन रिमाइंडर थ्योरम। क्या बोलते हैं, जो अपन मेथड यूज करेंगे वो क्या कहलाता है, रिमाइंडर थ्योरम कहलाता है, मतलब शेषफल प्रमेय। कई बार वो लिख देता है ऊपर शेषफल प्रमेय की सहायता से गुणनखंड ज्ञात कीजिए, कई बार नहीं लिखता है, तो यहाँ आपको नहीं लिख के दिया गया, यहाँ पे केवल अगले ने क्या रखा है गुणनखंड कीजिए, लेकिन पावर 3, पावर 4, पावर 5 ऐसे आएंगे तो आपको वो रिमाइंडर थ्योरम से ही करने पड़ेंगे। अब ये होता क्या है रिमाइंडर थ्योरम, उस पर आप ध्यान दो। अपने मन मर्जी से x की वैल्यू यहाँ रखेंगे। कौन सी वैल्यू, हर एक वैल्यू नहीं चलेगी। आप कहो सर हम 5 रख देंगे, कोई कहे सर हम तो 7 रखेंगे, कोई कहे हम 3 रखेंगे। नहीं, आपको वो वैल्यू रखनी है जिससे ये 0 हो। क्या हो, आप x की वो वैल्यू रखेंगे यहाँ अपने मन मर्जी से। मन मर्जी का मतलब नहीं है हर कुछ ही रख दो, मन मर्जी का मतलब है x को आपको कोई सी एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिससे ये 0 हो जाए। क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको ये कैसे पता चले किससे 0 होगा, तो आप ये दिमाग लगाओ, 2 जो है किस किस टेबल में निकलता है, 1 में निकलता है और 2 में निकलता है, इन्हीं 2 में निकलता है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन दी गई या तो +1 पे 0 होगी, या -1 पे 0 होगी, या +2 पे 0 होगी, या -2 पे 0 होगी। इन 4 में से 2 या 3 या चारों पे 0 होगी। तो आप किसी एक को चेक करो, चलो अपन माइनस वाला चेक करते हैं, माइनस वाला चेक करते हैं। तो अपन लिखें x = -1, x = -1। समझ में आ गया -1 क्यों लिया। अपन अभी ये कंफर्म नहीं है कि -1 पे ये 0 हो रहा है। अगर -1 पे 0 नहीं होगा
तो अपना वो काम का नहीं, फिर अपन +1 चेक करेंगे। अगर +1 पे भी 0 नहीं हुआ तो आप +2 चेक करोगे, +2 पे भी 0 नहीं हुआ तो -2 पे चेक करोगे। कुल मिला के इन 4 में से एक ना एक पे 100% 0 है। ज़रूरी नहीं एक पे, उनमें दो पर भी हो सकता, इन तीनों पे भी हो सकता, इन 4 के चारों पे भी 0 हो सकता, लेकिन अपने को ढूंढना है। तो आप ढूंढते हैं, तो अपन ने -1 लिया, तो -1 की पावर 3, फिर -2 ब्रैकेट -1 की पावर 2, फिर माइनस ब्रैकेट -1 +2, तो -1 की पावर 3 -1, -2 × 1 माइनस माइनस +1 +2, तो ये कितना हो जाएगा -1 -2 +1 +2। समझ में आ रहा है ना। x की जगह -1 लिया तो x की पावर 3 है, तो -1 की पावर 3, फिर -2 x की जगह -1 की पावर 2, फिर माइनस x की जगह -1 प्लस का 2, तो -1 की पावर 3 -2 × 1 माइनस माइनस +1 प्लस का 2, तो -1 माइनस का 2 और ये प्लस का 1 प्लस का 2, ये कितना हो गया -3, ये प्लस का 3 आ गया 0। इसका मतलब x = -1 इसका फैक्टर है। अब आप कहोगे सर हम इस पे भी चेक कर लें, नहीं आपको एक ढूंढना था, एक मिल गया ना, तो अपना 0 आ गया। अब आपको आगे वाले पे चेक नहीं करना है, आपको एक ही ढूंढना था। अब हम ये नहीं कह रहे कि बचे हुए 3 पे ये 0 नहीं है, हो सकता हो, अपने को एक चाहिए था पहले पे ही मिल गया। तो अब आप दिमाग लगाओ, इस 1 को जब आप इधर लेके आओगे तो ये क्या कर लेगा, x + 1 बना लेगा। क्या बना लेगा, x + 1। समझ में आ गया। ये -1 इधर लाओगे तो आप क्या लिखोगे इसके आगे, x + 1 इज फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल कौन सा, जो पूरा है वो लिख दो, या इतने से भी काम चल जाएगा। x + 1 गुणनखंड है किसका, पॉलिनोमियल का। किसका, पॉलिनोमियल जो आपको दे रखा है, या ब्रैकेट में पूरा पॉलिनोमियल लिख दो, जो आपकी मर्जी है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके आगे क्या करना है, जो गुणनखंड है, अब आप दिमाग लगाओ, हमने कहा था जो फैक्टर होता है उससे अगर अपन इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचता, 0। वही देखो बच रहा है। x + 1 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो 0 ही बचना है, कन्फर्म है, लेकिन उससे मिल क्या जाएगा, आपको क्यूशिएंट मिलेगा, जिसको आप बोलते हो भागफल। जब आप x + 1 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, भागफल मिलेगा। उस भागफल के क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, और जब फैक्टर करोगे तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो और डिवाइड करते हैं, इसलिए हम आपसे कह रहे थे कि डिवाइड सीखना ही पड़ेगा, पर की ज़रूरत इसकी। तो x + 1 से किसको डिवाइड करना है, x की पावर 3 -2x² -x + 2 को। समझ में आ गया। तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसमें सबसे पहले क्यूब करने के लिए x की पावर 2 से। जब आप x की पावर 2 का x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x की पावर 3, फिर x की पावर 2 का जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x की पावर 2। यहाँ क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्ट, तो माइनस माइनस ये जाएगा कट, तो माइनस का 2x² माइनस का x² माइनस का 3x², फिर माइनस का x प्लस का 2। अब -3x लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे, -3x से। जब -3x से मल्टीप्लाई करोगे तो -3x², फिर -3x का जब 1 से करोगे तो -3x, फिर आप लिखोगे सब्ट्रैक्ट, तो प्लस प्लस ये कट जाएगा, प्लस के 3x माइनस का x क्या बच जाएगा, प्लस का 2x, क्या बच जाएगा, प्लस का 2x और प्लस का 2। और 2 से 2x लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। अब आप कहोगे ये आप कैसे लिख रहे हैं, हमने आपको डिवाइड करके बताया था। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर देना, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, हम वापस आपको रिवाइज करवा देंगे एक बार। जब 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2x, 2 से 1 का करोगे तो 2, फिर आप लिखोगे सब्ट्रैक्ट, तो माइनस माइनस, हमने यही तो कहा था, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। आपको मिलेगा क्या, क्यूशिएंट, जिसको आप क्या बोलते हैं, भागफल। इस भागफल के क्या करने हैं, फैक्टर। भागफल क्या मिला आपको, x² -3x + 2, ये आपको इसके नीचे लिखना है। अब आप इसके फैक्टर करो, 1 के ऐसे फैक्टर करने हैं, प्लस करने से क्या आ जाए, 3 आ जाए, तो क्या होंगे, x² 2 + 1
2 और 2 का जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, और 2 में 1 प्लस करोगे तो 3 आएगा, प्लस और इनटू में ये x प्लस का 2 माइनस x का अंदर मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस का 2, x कॉमन ले लो तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लो तो x माइनस 2, फिर x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 1, फिर आप लिखोगे वैन x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल्स टू 2, सेकेंड क्या है x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल्स टू 1। अब आपको ये देखो ध्यान रखना है, जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतनी ही x की वैल्यू मिलती। हाईएस्ट पावर कितनी है 3, आपको देखो 3 वैल्यू मिल गई x की, एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू, 3 मिल गई, 4 नहीं मिल सकती, 2 नहीं मिल सकती, उतनी वैल्यू मिलेंगी जितनी हाईएस्ट पावर होगी। तो इस पार्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके या फ़ोन करके कमेंट करके आप अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं। थैंक यू।